अरे श्रुति, सारी सफाई आज ही कर लेगी क्या? कब से देख रही हूँ घर को चमकाने में लगी है। हाँ यार, आज जितना हो सकेगा उतना चमका दूंगी घर, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। पर इतनी सफाई कर किसके लिए रही है? दिवाली को तो अभी पूरे 20 दिन बाकी है। कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आ रहा तेरे घर? हाँ मानसी, बस यही समझ ले, या फिर सोच सेलिब्रिटी से भी ऊपर के लोग आ रहे हैं। ऐसा भी कौन आ रहा है यार, बता तो सही। मेरे सास ससुर आ रहे हैं गांव से, बस उनके ही आने की तैयारी चल रही है। अरे सुनिए तो, जरा बाजार जाकर मम्मी जी पापा जी के लिए बाजरे का आटा तो लेते आइए, वो गेहूं के आटे की रोटियां नहीं खाते ना। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, रुको अभी लेकर आता हूँ, और मम्मी के फेवरेट रसगुल्ले भी ले आता हूँ। अरे जल्दी कीजिए। वैसे अच्छा है श्रुति, तेरे सास ससुर आ रहे हैं, मेरी मम्मी जी को भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ वो तो देखते हैं इन लोगों की आपस में कैसी जमेगी। चल अब तू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ले, मैं भी जाती हूँ, नाश्ता बनाना है। अच्छा अच्छा चल ठीक है। इस तरह श्रुति से बात करके मानसी अपने घर आ गई और नाश्ता बनाने लगी। मानसी और श्रुति एक ही फ्लोर पर रहते थे और उनके फ्लैट भी आमने सामने थे, इसीलिए बातचीत और आना जाना लगा रहता था। शाम को निखिल सावित्री और विमल को लेकर अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। मम्मी पापा, मैं इस बिल्डिंग के 15वें माले पर रहता हूँ, चलिए घर चलते हैं। अरे इतनी ऊपर घर लेने की क्या जरूरत है, हम तो चढ़ते चढ़ते रास्ते में ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे हाँ, ये तो आसमान छूने जैसा है, इतनी ऊंचाई पर कौन रहता है भला? मम्मी चिंता मत करो, हम लिफ्ट से जाएंगे। लिफ्ट? वो क्या भला है भाई? लिफ्ट मतलब वो छोटा सा कमरा जैसा होता है, उसमें खड़े हो जाओ, बटन दबाओ और सीधे ऊपर पहुंच जाओ। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है। हमारे गांव में होती तो बटन दबाते ही सीधे खेत पर पहुंच जाते, कितना मजा आता। अब निखिल ने सावित्री और विमल को लिफ्ट में चढ़ाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सावित्री ने एकदम हड़बड़ाकर कहा, अरे रे, कहीं ये कमरा गिर ना जाए नीचे। अरे मम्मी, डरने की जरूरत नहीं है, ये बस ऊपर नीचे करने की मशीन है। थोड़ी देर में वे सब 15th फ्लोर पर पहुंच गए। दरवाजा खुलते ही सावित्री बोली, बिना पसीना बहाए ऊपर पहुंच गए, ये तो जादू है भाई, जादू। सावित्री और विमल जैसे ही अंदर गए, श्रुति ने उनके पैर छुए। तभी मानसी और गंगा भी उनसे मिलने आए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। श्रुति बेटा, ये कौन है? तुम्हारे मायके वाले आए हुए हैं क्या? नहीं मम्मी जी, ये हमारे पड़ोसी हैं। ये गंगा आंटी, ये इनकी बहू और मेरी फ्रेंड मानसी। ओहो, तो पड़ोसी है भाई, पड़ोसी भी तो अपने परिवार जैसे ही होते हैं। बेटा मानसी, ये क्या तुमने सलवार सूट पहन रखी है? बेटा घर की बहू तो साड़ी में ही अच्छी लगती है। देख श्रुति को, कैसे उसने माथे पर पल्लू लेकर साड़ी पहन रखी है। अब तू अपनी है इसलिए बोल रही हूँ, हाँ? साड़ी पहना कर बेटा। लो जी, इन्होंने तो आते ही फरमान जारी कर दिया। ये तो मेरी सास ने भी मुझसे कभी नहीं कहा, और इन्हें लगता है उनकी बहू यहाँ रोज ऐसे करती है। और इन्हें कौन समझाए, ये सब तो इसने आपके आने के लिए किया है, वरना ये भी मेरी तरह ही रहती है। अच्छा, आप लोग अब आराम करिए, सफर से बड़े थक गए होंगे, बाद में मिलते हैं। कभी आइएगा हमारे घर चाय पीने। अरे हाँ बहन जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा, आखिर पड़ोसियों का घर भी तो अपना ही होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। चल बेटा, मानसी बाद में आएंगे। इस तरह सावित्री और विमल से मिलकर गंगा और मानसी अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजी। श्रुति किचन में थी। हॉल में सावित्री और विमल बैठे थे। उन्होंने दरवाजा खोला। हाँ बेटा, कौन हो? अंकल जी, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपका सामान देने आया हूँ, ये लीजिए सामान। अरे बेटा, सामान तो ले लेंगे, आओ बैठो, हमारे साथ चाय नाश्ता करो, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। आंटी जी, मुझे और भी डिलीवरी देनी है, लेट हो जाएगा। अरे काम तो होता रहेगा, हमारे निखिल के जान पहचान के हो, ऐसे बिना चाय पानी के जाने नहीं देंगे। श्रुति बेटा, चाय नाश्ता लेकर आओ, कोई आया है। और बताओ बेटा, कौन से गांव के हो? बोली भाषा से तो हमारे उधर के ही लगते हो, रघुनाथपुर के आसपास के ही हो ना? हाँ हाँ, बस वही का हूँ। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। अरे बैठो बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है। निखिल की माँ मैना कहता था कि ये लड़का मुझे रोहिणी के भाई का बेटा लग रहा है। तभी वहाँ श्रुति चाय लेकर आई। उसे देखते ही रोहित ने कहा, मैम, मैं आपके यहाँ सामान डिलीवर करने आया था, पर ये अंकल आंटी मुझे जाने ही नहीं दे रहे। आप इन्हें समझाइए ना, वरना आज मेरी जॉब चली जाएगी। मम्मी जी पापा जी, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें अपना काम करने दीजिए। अरे पर बेटा, घर आए मेहमान को ऐसे कैसे जाने दे बिना कुछ खिलाए पिलाए? ओहो मम्मी जी, ये कोई मेहमान नहीं है, ये डिलीवरी बॉय है। ये यहाँ शहर में ना, ये लोग हमारा सामान ला कर देते हैं, इसके इन्हें पैसे मिलते हैं, ये इनकी जॉब है। आप जाइए भैया, और मेरे मम्मी जी पापा जी की वजह से जो भी आपको परेशानी हुई, इसके लिए आई एम सॉरी।
इट्स ओके, पर आगे से जरा समझा कर रखिएगा। रोहित के जाने के बाद निखिल वहां आया, जो अभी तक सो रहा था। क्या हुआ भाई, इतनी आवाज क्यों आ रही थी? अरे कुछ नहीं, एक लड़का सामान पहुंचाने आया था, अपना गांव की तरफ का ही था, तो हमने उसे चाय पानी पूछ लिया, पर भलाई का तो जमाना नहीं है भाई। हाँ, उसने हमें शुक्रिया भी नहीं कहा, बल्कि हमसे परेशान हो गया। उसने कहा आपकी वजह से मेरी आज जॉब चली जाती। अरे यह क्या बात हुई भला? अरे निखिल बेचारे डिलीवरी बॉय को देरी हो रही थी, उसे और भी जगह डिलीवरी करनी थी, और ये है कि उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। क्या करूं बताओ? मम्मी पापा, ये शहर है, यहाँ गांव की तरह घर में आया हर कोई मेहमान नहीं होता। कुछ लोग काम से भी आते हैं, जैसे कोई सामान देने, कोई दूध देने, कोई सफाई करने। अब बेटा हमें तो नहीं पता ये शहरी चाल, हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं। श्रुति वो तो चाय पीकर नहीं गया, हमें तो चाय पिला दे। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। श्रुति चाय बनाने चली गई। तभी सावित्री ने निखिल से कहा, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर यहाँ इस गद्दे पे ना हमें नींद नहीं आई रात को ठीक से। हाँ भाई, हमें इतने मुलायम गद्दे पर सोने की आदत नहीं है, हमारे लिए तो चारपाई ही सही है। बेटा चारपाई का इंतजाम कर दे। अरे पापा, आजकल चारपाई कौन रखता है, फिर उसको लाना ले जाना अलग हेडेक है। आप इस गद्दे पर सोइए, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। बेटा अब हमें तो रास नहीं आता ये सब, एक तो ये घर कितना बंद बंद है, ऊपर से ये बिस्तर। क्या मम्मी, आप भी यहाँ ऐसे ही रहते हैं? अच्छा, मैं तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस जाना है। ऐसा कहकर निखिल तैयार होने चला गया। सुनो जी, ये निखिल तो हमारी चारपाई का इंतजाम करने वाला है नहीं, कह रहा था यहाँ कोई चारपाई रखता ही नहीं। हाँ भाई, मैंने भी समझ लिया, शहर वालों को क्या पता असली नींद किसे कहते हैं। तो अब हमें ही चारपाई का इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल, पास में ही मंडी दिखी थी जब हम कल जा रहे थे, वहीं से ले आते हैं। अब सावित्री और विमल चारपाई लेने निकल पड़े। उन्होंने मंडी से चारपाई खरीदी और लाने लगे। अरे चारपाई खरीद तो ली हमने, पर इसे ऊपर कैसे ले जाएंगे? तुम्हें याद नहीं क्या, जिस डिब्बे में बैठकर हम नीचे उतरे, उसी में चारपाई रखकर ऊपर चले जाएंगे। क्या कहते हैं उसे, लिफट ऐसा कुछ बोल रहा था वो। हाँ हाँ, उस लिफट को बुला लेते। विमल जी ने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट खुल गई। फिर विमल और सावित्री मिलकर लिफ्ट में चारपाई रखने लगे। लेकिन ये क्या, चारपाई तो लिफ्ट में गई ही नहीं, बल्कि वो तो लिफ्ट में अटक गई। तभी उन्होंने देखा राहुल वहां से जा रहा है, तो उन्होंने राहुल को आवाज दी, राहुल बेटा, ए राहुल बेटा, तुम गंगा बहन के बेटे हो ना? हाँ आंटी, क्या हुआ, कोई काम था क्या? अरे बेटा ये चारपाई हमारे लिफट में अटक गई है, जरा निकाल दो ना। अरे पर चारपाई की क्या जरूरत थी आपको? निखिल के घर में एक्स्ट्रा बेड नहीं है, हमसे कह देता वो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो बात नहीं है। असल में क्या है ना, हमें उस गद्दे पर नींद नहीं आती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने लिए चारपाई ही ले आए। अब निखिल के पास तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो ये चारपाई हमारे लिए यहाँ रह जाएगी। अच्छा रुकिए, मैं निकाल देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल ने वॉचमैन को बुलाया और उसकी हेल्प से चारपाई को लिफ्ट से निकाल दिया। ये लीजिए आपकी चारपाई, पर अब आप इसे ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? लिफ्ट से तो ये जाएगी नहीं। अरे तुम हो ना बेटा, तुम हमारी इतनी तो मदद करोगे ही, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। और फिर हमारे लिए जैसा निखिल वैसा तुम। अरे आंटी, मुझे ऑफिस जाना है, और फिर सीढ़ियों से 15th फ्लोर तक मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे हट्टे कट्टे जवान हो, अभी तुमसे क्यों नहीं होगा? तुम्हारी उम्र में हम एक गांव से दूसरे गांव पैदल चल जाया करते थे। अच्छा पूरा नहीं, बस 2-4 तल्ले तक तो छोड़ दो। ठीक है, 2 तल्ले चढ़ा देता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। ये हुई ना बात। तुम एक काम करो, वॉचमैन भैया को साथ ले लो, 2 तल्ले तक हमें छोड़ दो, हम लिफ्ट में 2 तल्ले तक जाते हैं। अब बुढ़ापे में मुझसे भी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती ना। इस तरह राहुल वॉचमैन भैया की हेल्प से 2 तल्ले तक चारपाई लेकर पहुंचा। सावित्री और विमल भी लिफ्ट से वहां पहुंचे। बस अंकल आंटी, मैं और नहीं चढ़ सकता, और मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है। अरे तू क्या हमारे लिए एक दिन ऑफिस भी नहीं छोड़ सकता बेटा? इस बुढ़ापे में हमें यहाँ पर अकेले छोड़कर चला जाएगा? अंकल वो मुझसे इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएगी। अरे बेटा कोशिश तो कर, हम भी तो तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ना, सब हो जाएगा। अरे सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? जरा राहुल भैया की मदद तो कर दो, ऊपर जाना है। पर कहाँ जाना है? बस बेटा थोड़ी ऊपर जाना है, ये चारपाई ना लिफ्ट से जा नहीं रही, तो तुम थोड़ी हेल्प कर दो। अरे बेटा बड़ों की तो हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ। राहुल भैया आप सामने से पकड़िए।
और इस तरह सबको समझाते बुझाते आखिर में विमल और सावित्री अपनी चारपाई के साथ 15th फ्लोर पर पहुंच गए। हाँ, पहुंचाने वाले राहुल और संकी थे, जो बुरी तरह हाँफ रहे थे। हाँफते हुए लिफ्ट के पास से राहुल ने मानसी को आवाज लगाई, मानसी पानी पिलाओ। मानसी भाग कर आई। अरे क्या हो राहुल, आप इतने हाफ क्यों रहे? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? और ये लड़का कौन है? अरे यार ये संकी है, उसने आज मेरी बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू यार। राहुल भैया अगली बार कभी ऐसी हेल्प मत मांगिएगा, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर ही चला जाऊंगा। चलो चलता हूँ, बाय। बाय बाय। संकी चला गया। तब तक श्रुति और निखिल भी वहां आ गए थे। अरे क्या हुआ राहुल, इतने परेशान क्यों? अरे ये आजकल के बच्चे छोटी मोटी मेहनत करते ही थक जाते हैं। अब ये राहुल भी मेरा निखिल जैसा है, इसलिए मैंने अपना काम कह दिया, पर देखो इसकी शक्ल पर तो 12 बज गए। हाँ बेटा राहुल, थोड़ा घी दूध खाया करो, शरीर में ताकत लाओ। सिर्फ 15 तल्ले तक 4 पाए उठाकर लाने में तुम इतना थक गए? मतलब राहुल 15th फ्लोर तक चढ़कर आया है, और वो भी ये 4 पाई उठाकर? हे भगवान, इन्होंने यहाँ की सीढ़ियाँ इतने दिनों के बाद पहली बार देखी होगी। अरे हमारे जमाने में हम इस उम्र में कितना पेड़ पर चढ़ते थे, खेतों में काम करते थे, और तुम बस इतनी सी चढ़ाई में थक जाते हो। ये सब तुम्हारे काम न करने का नतीजा है। मैं तो कहती हूँ निखिल और राहुल, तुम दोनों कल से रोज एक बार सीढ़ी चढ़ना और उतरना। आंटी ये सब निखिल से करवाइए, मुझे माफ करिए, मैं तो आज के बाद कभी सीढ़ी से ही नहीं जाऊंगा। मेरे पैर का, मैं तो ऑफिस जाने के लायक भी नहीं हूँ। निखिल भैया 4 पाई तुम अपने घर तक ले जाओ। चलिए राहुल, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। मानसी राहुल का हाथ पकड़कर उसे घर में ले गई। इधर निखिल करता भी क्या, अब विमल और सावित्री जब 4 पाई इतनी दूर ला चुके थे तो उसने भी चुपचाप 4 पाई घर में जाकर डाल दी। सावित्री और विमल आराम से अब अपनी 4 पाई पर आराम करते और रोज के अपने कामों से श्रुति, निखिल, साथ में अपने पड़ोसियों को रोज रोज परेशान करते। एक दिन सावित्री ने गंगा के यहाँ आकर कहा, गंगा बहन घर पे हो क्या? अरे आओ बहन, कैसे आना हुआ? गंगा बहन कल हमारे निखिल का बर्थडे है। अब हम गांव से आए हैं तो सोचा इस बार इसे यहीं शहर में अच्छे से मनाएं, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो तुम्हें ही न्योता दूं, तुम तो हमारी पहली पड़ोसन हो। अरे वाह बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पक्का आना। मैंने बिल्डिंग के और लोगों को भी बुलाया है। अब देखो गांव में तो हम हर शुभ काम पर ना पूरे मोहल्ले को बुलाते हैं, तो वही परंपरा यहाँ भी निभाएंगे। हाँ बहन जरूर आएंगे, मैं मानसी को कह दूंगी। अच्छा बहन चलती हूँ, बहुत काम है ना कल जन्मदिन का। ऐसा कहकर सावित्री चली गई। शाम को गंगा और मानसी उनके घर पहुंचे। बिल्डिंग के बाकी लोग भी आए हुए थे। सब ये देखकर हैरान थे कि हॉल पूरा खाली था, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था, बस दरियां बिछी हुई थी। उसे देखकर गंगा ने कहा, ये क्या है? सावित्री बहन ने कहा था निखिल के जन्मदिन की पार्टी है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ गंगा देखो तो, मुझे तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा, बल्कि हॉल का सामान भी इधर उधर हटा दिया है। वही तो आंटी मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ये सावित्री आंटी कैसा बर्थडे मनाना चाहती है निखिल भैया का? अभी सब बात कर रहे थे कि सावित्री वहां आई। उसे देखकर अपर्णा ने पूछा, अरे सावित्री बहन पार्टी में बुलाया है, पर पार्टी जैसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ सावित्री बहन, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्टी में तो केक कटिंग होती है, खाना पीना लगा होता है। अरे हम केक नहीं कटवाते। ये रहा हमारा निखिल, बस सब निखिल को आशीर्वाद दीजिए और ये नीचे लगी दरियों पर बैठ जाइए। सब साथ में नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो आनंद ही अलग होगा। पार्टी में आकर इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर हम नीचे बैठकर खाना खाएंगे? हाँ हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। चलिए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे श्रुति ये सब क्या चल रहा है? ये अपार्टमेंट में किसी की पार्टी में देखा है क्या नीचे बैठकर खिलाते? अरे नाक कट जाएगी तुम लोगों की। अब क्या बताऊं मानसी, हमने तो बहुत समझाया मम्मी जी पापा जी को, पर वो लोग माने ही नहीं। अब उन्हें जैसा ठीक लग रहा है करने दो, क्या कर सकते हैं। अरे आइए आइए सब, ये जो दरियां बिछी हुई है उस पर बैठिए सब। आओ मानसी बेटा तुम भी बैठो। श्रुति सबके लिए प्लेट्स लगाओ बेटा। अब सारे मेहमानों को जबरदस्ती विमल और सावित्री ने नीचे दरी पर बिठा दिया, फिर प्लेट लगाई सबके आगे। ये लीजिए खाइए, शर्माइएगा नहीं, अपना ही घर समझिएगा। ये क्या पूरी सब्जी? अब क्या कहे, मम्मी पापा का बड़ा मन था सबको पूरी सब्जी खिलाई जाए।
एक्चुअली गांव में ना इसी तरह से पार्टी होती है। हे भगवान, ये कैसी पार्टी है? आजकल पूरी सब्जी कौन खिलाता है पार्टी में? अरे नूडल्स, पनीर टिक्का, पास्ता, पिज्जा, केक, कितना कुछ है खाने के लिए। अरे बेटा ये लो पुलाव भी है, पनीर की सब्जी के साथ पुलाव खाओ, बहुत मजा आएगा। ये सब तो ठीक है, पर पुलाव खाने के लिए चम्मच तो दीजिए एक। जी अभी लाती हूँ। ना ना बेटा, चम्मच का क्या होगा? हाँ, खाना खाने का असली मजा हाथों से है। अरे हाथ से खाइए, मजा आएगा। अब सावित्री और विमल के इतना कहने पर सबने हाथ से नीचे बैठकर खाना खाया। पहले पहले तो सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में खाना खाने में उन्हें बड़ा मजा आया। खाना खाने के बाद मानसी ने कहा, खाना सच में बहुत टेस्टी था। आज आपने ना बचपन की याद दिला दी। बचपन में मम्मी ऐसे ही आलू पूरी बनाती थी। आज कितने दिनों बाद ऐसे आलू की सब्जी पूरी खाई है। हाँ, ऐसे जमीन में बैठकर खाना इतना भी बुरा नहीं था। कभी कभी तो खाया जा सकता है, इसका भी अपना अलग मजा है। हाँ सावित्री बहन, निखिल का बर्थडे तो याद रहेगा। अब तो हम भी कभी कभी ऐसी पार्टी कर लिया करेंगे अपने बिल्डिंग में, सब साथ में बैठकर खाएंगे, कितना अच्छा लगता है। अरे हमारे गांव में तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसी ही दावत होती है। मुझे तो पता नहीं शहर में कैसी पार्टी होती है। कभी बुलाओ अपनी शहर की पार्टी में। जैसे आप सबको हमारे गांव की पार्टी में आनंद आया, वैसे हमें भी शहर की पार्टी का मजा लेने दो। हाँ, क्यों नहीं। 4 दिन बाद मेरे यहाँ पार्टी है, आप सबको आना है। और हाँ सावित्री बहन और विमल जी, आप लोग स्पेशली इनवाइटेड है, आइए हमारी शहर की पार्टी में। हाँ, शहर की पार्टी भी अच्छी है तो गांव की पार्टी भी मजेदार है। बात सिर्फ अपने अपने कल्चर की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप लोगों को ये पार्टी याद रहेगी, वैसे हमें भी हमेशा याद रहेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। गांव का ये देसी अंदाज हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह पार्टी खत्म करके सभी लोग अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन साथ रहकर श्रुति के सास ससुर सावित्री और विमल भी गांव चले गए और छोड़ गए सबके दिलों में अपने गांव की छाप।